हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नॉवल वीडियो में। दोस्तों, आपको लग रहा होगा नॉवल और ओरिजिनल एपिसोड इतने अलग क्यों हैं, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ओरिजिनल वीडियो में बस नॉवल की स्टोरी आगे एपिसोड में दिखाई जाती है, लेकिन स्टोरी कभी भी डिफरेंट नहीं होगी, बस कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। और मेरे एक्सपीरियंस से तो नॉवल सीक्वेंस में और डिटेल में होती है, इसलिए आप लोग नॉवल वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हॉयू को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम हॉयू के वर्ल्ड में गए थे, जहां उनकी फाइट बहुत जहरीले ज़ॉम्बीज़ से हुई थी, लेकिन वो सभी उस फाइट को जीत लेते हैं। जिसके बाद उनकी तरफ एक और खतरा आ रहा था। तभी हमने देखा था हॉयू इवॉल्व हो जाता है, जिसके बाद वो सभी टावर ऑफ इटर्निटी में गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है, जहां हॉयू के एवोल्यूशन से उसकी टेल काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प हो गई थी। लॉन्ग हाउ चैन के अकॉर्डिंग हॉयू 6 लेवल पर पहुंच गया था और उसने अपने 4 एलिमेंट को भी कंट्रोल कर लिया था, जिससे उसकी 4th बॉडी यानी लिटिल ब्लू वाटर एलिमेंट में आता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन हॉयू से कहता है, अगर तुम अपनी दुनिया में वापस गए तो वहां पर बहुत से अनडेड क्रिएचर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना सही होगा। जिसपे हॉयू हाँ में सर हिलाता है। यहाँ हॉयू को देखकर लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है, क्योंकि उसको अनडेड क्रिएचर ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। लॉन्ग हाउ चैन लिटिल ब्लू को संभालते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, जब हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तब हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। इतना कहने के बाद लॉन्ग हाउ चैन उसे एक जगह ले जाता है, जो कि टावर ऑफ इटर्निटी से 300 मीटर की डेप्थ में थी। हॉयू ने पहले ही अपने सेंस से पता कर लिया था कि वहां कोई भी अनडेड क्रिएचर नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है वो यहाँ रहकर अपनी पावर्स को रीगेन करेगा। तभी लॉन्ग हाउ चैन उसे वहां छोड़कर अपने दोस्तों के पास आ गया था, जिसके बाद वो तुरंत सबको लेकर वहां से प्रिस्ट टेंपल में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन रूम में बैठा सोच रहा था कि इस लड़ाई में डीमन गॉड को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ तक उन्होंने अपने सक्सेसर को भी खो दिया और अब वो शांत नहीं बैठेंगे, इसलिए मुझे अपने टीम की स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। और वो इतना सोच ही रहा था कि तभी कोई बाहर से कहता है, क्या कैप्टन लॉन्ग हाउ चैन यहाँ पर है? और ये कोई और नहीं बल्कि फैंग था, जो लॉन्ग हाउ चैन से पूछता है, अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? लॉन्ग हाउ चैन बताता है, हम सब होली सिटी वापस जा रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद हम अपने जनरल ग्रेड डीमन हंटिंग स्क्वाड को कमांडर ग्रेड पर प्रमोट करेंगे, ताकि हमें और भी डिफिकल्ट मिशन पर जाने का मौका मिले। जिसपे फैंग कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम्हारी स्क्वाड काफी टैलेंटेड है, और अगर इन फ्यूचर मुझे मौका मिला तो मैं हैन यू की तरह तुम्हारा रिटेनर नाइट बनने के लिए रेडी हूँ। ये सुन लॉन्ग हाउ चैन हंसने लगता है। तब फैंग कहता है, हम सब भी होली सिटी जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ चलो। और फिर नेक्स्ट डे सब होली सिटी के लिए निकल जाते हैं और मौज मस्ती करते हुए 2-4 दिन में वो लोग होली सिटी पहुंच गए थे, जहां हम देखते हैं सब लॉज विला में बैठे थे। तभी हैन यू लॉन्ग हाउ चैन से पूछता है, बॉस अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जिसपे लॉन्ग हाउ चैन बताता है, हमें लास्ट एडवेंचर में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिससे हमें बहुत सी एबिलिटी मिली है। हम टावर ऑफ इटर्निटी में अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम बहुत से मेरिट पॉइंट्स को हासिल कर पाए, जिससे हम कमांडर ग्रेड में पहुंच सके। ये सुन सब इस चीज के लिए रेडी थे। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन सबको टावर ऑफ इटर्निटी में चलने को कहता है। तभी हैन यू उसे बताता है, मगर बॉस आपको सेंट नाइट चीफ ढूंढ रहे हैं। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तब हैन यू कहता है, हमने जो 5 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल प्रिस्ट और अलायंस को दिए थे, शायद वो उसके बदले हमें कुछ मेरिट पॉइंट्स देना चाहते हैं। अब ये सुन लालची लिन की आंखें चमक गई थी और वो कहता है, तो हमें किस चीज का इंतजार है? चलो मेरिट पॉइंट्स लेने चलते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है क्रिस्टल 9th लेवल के मैजिकल ब्रीच से मिलती है, और ये मैजिकल ब्रीच की वैल्यू 1 लाख मेरिट पॉइंट्स होती है। बोले तो अपन लोग मालामाल हो गए हैं। जो सुन सीमासियान की भी घंटी बज जाती है और वो कहता है, अभी हमारे पास 5 मैजिकल क्रिस्टल हैं, मतलब कि अब हमारे पास 5 लाख मेरिट पॉइंट्स हो जाएंगे। लॉन्ग हाउ चैन सबको शांत करते हुए कहता है, इतनी उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है, भला वो हमें इतने सारे मेरिट पॉइंट्स क्यों देंगे? जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन कहता है, ये सब छोड़ो, पहले तुम लोग ट्रांजैक्शन सेंटर जाकर वैंगवान के लिए स्पेटियल क्रिस्टल लो, और फिर ग्रेट मास्टर ज्वेलर्स के पास जाकर सीमाशियान के मेस में लगे मैजिकल जेम्स को रिप्लेस करवाओ। मैं सायर और हैन यू कमांडर हैन कियान से मिलने जा रहे हैं। इतना कहते ही लॉन्ग हाउ चैन सायर और हैन यू अलायंस के ऑफिस की हॉल की ओर चल देते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद लिन, सीमाशियान, चेरी चैन और वैंगवान उदास होकर वापस विला में आते हैं, जहां लॉन्ग हाउ चैन, चेरी चैन और हैन यू पहले से मौजूद थे। लॉन्ग हाउ चैन उनका उदास चेहरा देखकर पूछता है, आखिर क्या हुआ? जिसपे
सीमा शियान बताता है जब हम मिशन टावर में ज्वेलर्स के पास गए तो उसने बताया कि मेरे मेस के कोर को मैजिकल क्रिस्टल के साथ रिप्लेस करने पर पावर नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए उन्हें और भी मेटल चाहिए और ज्वेलर्स के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है। जो सुन लॉन्ग हाओचेन वैंग वान की तरफ देखने लगता है तब वैंग वान उसे बताती है ट्रांजैक्शन सेंटर में एक भी स्पेटियल क्रिस्टल नहीं है, लेकिन अलायंस ग्रेट ऑक्शन हाउस में एक है, पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब ये सुन लॉन्ग हाओचेन लिन को अपने पास बुलाता है और उसे मेरिट वॉलेट टाइल दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद लॉन्ग हाओचेन अपने मेरिट पॉइंट्स को लिन के वॉलेट टाइल में ट्रांसफर करने लगता है और सारे मेरिट पॉइंट्स देखकर लिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी सब उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो, जिसके बाद लिन 1 करोड़ बोलकर खुशी से चिल्लाने लगता है। जो सुन सभी खुश हो गए थे। तब लिन कहता है, कैप्टन क्या सच में कमांडर हान कियान ने ये रिवॉर्ड दिया है, जिसपे लॉन्ग हाओचेन कहता है हाँ, उन सब के लिए 1 करोड़ मेरिट पॉइंट्स किसी ग्रेट ट्रेजर से कम नहीं है। वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं लॉन्ग हाओचेन सीमा शियान से कहता है अब तुम्हें अपने वेपन को अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपग्रेड करने के बाद तुम्हारा एनर्जेटिक बॉल ऑफ लाइट किसी लेजेंडरी वेपन से कम नहीं होगा। साथ ही वो वैंग वान से कहता है अब तुम भी अलायंस ग्रेट ऑक्शन हाउस में जाकर पता करो कि नेक्स्ट नीलामी कब होगी, ताकि तुम भी अपने लिए एक स्पेटियल क्रिस्टल खरीद सको। तब लिन कहता है बॉस बाकी बचे मेरिट पॉइंट्स का क्या करें, जिसपे लॉन्ग हाओचेन कहता है हम उसे स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि जब हमारी डीमन हंटिंग स्क्वाड कमांडर ग्रेड में प्रमोट हो जाएगी तब हम ट्रांजैक्शन सेंटर जाकर अपने लिए कुछ न्यू लेजेंडरी वेपन्स खरीदेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने नेक्स्ट मिशन को जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। वहीं 21 डीमन हंटिंग टीम लॉन्ग हाओचेन के लिए चीयर करने लगती है, मगर वो सभी एक सच से अनजान थे कि उन्हें 1 करोड़ मेरिट पॉइंट्स डेविल ड्रैगन क्रिस्टल के रिवॉर्ड पर नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसलिए दिया गया है ताकि वो सभी 1 साल कोई मिशन पर ना जाएं और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि साउथर्न माउंटेन सिटी में जो भी हुआ उससे हान कियान काफी घबरा गए थे और चाहते थे उनके नाइट्स को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और इतने सारे मेरिट पॉइंट्स पाकर वो लोग कुछ टाइम के लिए किसी भी मिशन पर नहीं जाएंगे। वहीं कुछ दिन बाद सीमा शियान ने अपने मेज को अपग्रेड करवा लिया था और नेक्स्ट डे वैंग वान ग्रेट ऑक्शन हाउस में स्पेटियल क्रिस्टल के लिए जाने वाली थी। तभी लिन लॉन्ग हाओचेन के पास आता है और कहता है बॉस कल स्पेटियल क्रिस्टल की नीलामी होने वाली है, इसलिए मैं और वैंग वान ऑक्शन हाउस जाएंगे, क्या आप सब भी ऑक्शन हाउस चलेंगे। जो सुन लॉन्ग हाओचेन सोच में पड़ जाता है और कहता है वो लोग भी ऑक्शन हाउस में चलेंगे और अगर उन्हें कुछ पसंद आएगा तो वो खरीद लेंगे। अलायंस ग्रेट ऑक्शन हाउस अलायंस का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस था, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन सेंटर से ज्यादा पावरफुल और यूनिक ट्रेजर मिलते हैं। अब नेक्स्ट डे लॉन्ग हाओचेन और उसकी टीम ऑक्शन हाउस में पहुंच गई थी, जहां बहुत से लोग आए थे, लेकिन सभी ने मास्क पहन रखा था और यहां लिन अपनी टीम को लीड करने वाला था। तभी वो लॉन्ग हाओचेन को बताता है आज के ऑक्शन में बहुत से कमाल के ट्रेजर शामिल हुए हैं, इसलिए उनके पास एक आइडिया है कि अभी उनके पास 4 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल है, इसलिए उन्हें नीलामी में मेरिट पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमें काफी लॉस होगा और हम उसकी जगह पर इन डेविल ड्रैगन क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल को बेच सकते हैं और ये हमें ट्रांजैक्शन सेंटर से भी नहीं मिला है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन सेंटर से लिए किसी भी चीज को बेच नहीं सकते। ये सुन लॉन्ग हाओचेन काफी सोच में पड़ गया था, क्योंकि ट्रांजैक्शन सेंटर से खरीदी हुई चीज बेचना अलाउड नहीं था और वैसे भी वो एक डेविल ड्रैगन क्रिस्टल बेचकर काफी अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। जिसके बाद वो लिन की बात मान जाता है और फिर वो सभी मास्क पहनकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब आगे उनको कौन से यूनिक इक्विपमेंट्स मिलेंगे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता